Good morning, students. This is our Hindi class. Our today's topic is लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, कि बिना पात्रों के, बिना घटना के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी संस्कृति को देखा जा सकता है कि लोग ऐसी ही नकली बनावटी जीवन शैली को पसंद करते हैं। लखनवी अंदाज रचना में के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि बिना पात्रों कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को भी अधिक पसंद किया जाता है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसीलिए सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, स्थान खाली रहता था, इसीलिए लेखक ने उस सेकंड क्लास में सफ़र करने का निश्चय किया। गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उन सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया और कभी वह खिड़की से बाहर देखते और कभी इधर उधर। इससे लेखक को अंदाज़ा हो गया था कि वह उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। इसका कारण यह हो सकता है कि नवाब आम सामान्य खाए जाने वाले खीरों का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उसका आना अच्छा क्यों नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा। लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू से दोनों सिरों को काटकर खीरे का झाग निकाला। वे खीरे को बड़े सलीके अर्थात तरीके से और साफ सफाई से संवार रहे थे। उन्होंने खीरों पर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का मन हो रहा था, परंतु वह पहले इनकार कर चुके थे। इसलिए नवाब के दोबारा पूछने पर आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, फांक को होठों तक ले गए, उसे सूंघा। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर गया, परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने सभी फांकों को बारी बारी सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का ढंग है। लेखक यह सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच अर्थात आसानी से पचने वाला नहीं होता और मैदे पर, आमाशय मीन्स बेटा लीवर पर
बारी रहता है आसानी से पचता नहीं है। लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है तो वह बिना घटना, पात्रों और विचार के कहानी क्यों नहीं लिख सकता है। मुफसिल, इसमें उर्दू के कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ बेटा। इसके कठिन शब्द मैं आपको नीचे भेज रही हूँ।